اور آج جو پروگرام لیا گیا ماشاءاللہ یہ پروگرام سے ایک چیز تو ہم کو دیکھنے کو ملی ہے کہ ویژن اسکول جس طرح سے رحمانیہ کالونی میں ایک امید لے کے انہوں نے بڑی جو ہے تو جدوجہد کر کے اسکول وہاں پر سٹارٹ کی، اور آج مجھے بھی اس بات کا فخر محسوس ہے کہ الحمدللہ آج ان کے اسکول سے ہمارے بچوں کو بڑی اچھی تعلیم اور تربیت یہاں ملی ہے، جس کا مظاہرہ آج معصوم بچوں نے یہاں کیا ہے کہ ایک انگلش اسکول کے اندر عربی کی تعلیم اس طرح سے ایک ایک سورہ ایک ایک دعا اتنی اطمینان سے معصوم بچوں نے پڑھی ہے کہ یہ کسی اور ادارے میں مجھے دیکھنے کو نہیں ملی۔ پروگرام سن رائز اور ویژن کے نام سے یہ دو اسکول ہے، اس کے نام سے دنیا ڈے آج یہاں پر پروگرام منعقد ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اسکولوں کو بلندی عطا فرمائے اور ان جو ہے پروگرام کو جو ہے منعقد کرنے والوں کو ہمت افزائی عطا فرمائے۔ تو انگلش عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اس اسکول کے اندر مکتب کی تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے۔ یہ آغاز اس لیے کہ ہمارے ننھے منھے بچے جو ہے ہر آپ کے سامنے بچوں نے اپنے کلام کو پیش کیا، بچوں نے قرآن کی صورتیں آیتیں جو ہے محفوظ کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت سے ڈٹ کر آپ کے سامنے جو ہے اس کو یاد کر کے آپ کے سامنے سنایا ہے۔ اور اپنا اسکول جو ہے وہ ویژن انٹرنیشنل انگلش اسکول اور سن رائز انگلش اسکول یہ خاص طور سے بچوں کو دینی تعلیم کے اعتبار سے ہی اسٹارٹ کیا گیا ہے، کیونکہ دینی تعلیم بچوں کو ہونا اس معاشرے میں آج کی جنریشن میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ I would like to thank our chief guest who honored this function with his financial thoughts. I would like to thank our principal Shakir sir and Firdaus ma'am.
All the parents, please shake hands. अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे तभी बच्चों के पेरेंट्स, टीचर्स और यहाँ के जिम्मेदार, आज ये माहौल देखकर माशाल्लाह बहुत दिल को सुकून लगा है कि 12 रबीउल अव्वल के महीने में, मुबारक महीने में, विजन स्कूल और सनराइज स्कूल के जॉइनिंग प्रोग्राम जो रखा गया है काबिल तारीफ है। सबसे पहले मैं दोनों स्कूल के जिम्मेदार शाकिर सर, फिरदौस मैडम और तमाम टीचर और स्टाफ को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने एक बेहतरीन प्रोग्राम और आखिर का जो उन्होंने प्रोग्राम लिया, माशाल्लाह इतना सुकून और इतना इत्मीनान लगा, एक रूहानी ताजी हो गई, बहुत सुकून लगा अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस प्रोग्राम में यूसुफ सर, मजहर सर, अबरार सर, एजाज सर, अयूब सर, इमाम सर और हमारे एजाज सर, मोहसिन सर, आसिफ सर और हबीब सर और दीगर तमाम लोग यहाँ मौजूद है। मैं दिल से सबका इस्तेमाल करता हूँ। और आज जो प्रोग्राम लिया गया, माशाल्लाह ये प्रोग्राम से एक चीज तो हमको देखने को मिली है कि विजन स्कूल जिस तरह से रहमानिया कॉलोनी में एक उम्मीद लेके इन्होंने बड़ी जो है तो जद्दोजहद करके स्कूल वहां पर स्टार्ट की, और आज मुझे भी इस बात का फख्र महसूस है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके स्कूल से हमारे बच्चों को बड़ी अच्छी तालीम और तरबियत यहाँ मिली है, जिसका मुजाहरा आज मासूम बच्चों ने यहाँ किया है कि एक इंग्लिश स्कूल के अंदर अरबी की तालीम इस तरह से एक एक सूरा, एक एक दुआ इतनी इत्मीनान से मासूम बच्चों ने पढ़ी है कि ये किसी और इदारे में मुझे देखने को नहीं मिली। मैं इनको मुबारकबाद देता हूं और इसी तरह से हम तमाम पेरेंट्स भी अपने बच्चों को भी घर में इसी तरह से तरबियत दें कि जिस तरह से आज हमने एक इंग्लिश स्कूल में बच्चों के अंदर जो दीनी तालीम देखे है, वाकई में ये काबिल तारीफ काम है। मैं ज्यादा ना बोलते हुए मंच पर यहाँ बैठे तमाम जिम्मेदार लोगों से अपील करूंगा कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम में हम एक दूसरे का ताउन करते रहे और बच्चों की हिम्मत अफजाई करते रहे और पूरे स्कूल के टीचरों की हिम्मत अफजाई करते रहे। मैं फिर एक बार तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। Next, I invite to Safura to say a beautiful naat. Second class, my topic is मस्जिद में दाखिल होने के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद में दाखिल होने के लिए अल्लाहुम्मा फ़्तह अबवाब रहमतिका, तर्जुमा अल्लाह मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोले। जज़ाकल्लाह।
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself Azra Siddiqui. I study 8th class. My topic is Sate Salim. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है जिसने लाकर कलामे इलाही दिया जिसने लाकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है फूल खिलते हैं بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم سامعین، اور جو یہاں پر پروگرام آج دنیا ڈے کے نام سے رکھا گیا ہے، یہ پروگرام سن رائز اور ویژن کے نام سے یہ دو اسکول ہے، اس کے نام سے دنیا ڈے آج یہاں پر پروگرام منعقد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں اسکولوں کو بلندی عطا فرمائے اور ان جو ہے پروگرام کو جو ہے منعقد کرنے والوں کو ہمت افزائی عطا فرمائے. میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس علم کے بارے میں ہمارے نبی کو کہا گیا کہ پڑھو. حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اقرا، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا اور جس نے انسان کو خون کے لوترے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہے، تیرا رب بڑے کرم والا ہے. اور جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. میرے دوستو، یہ قرآن کریم کی یہ آیت ہے، چند آیتیں جس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کیا.
میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کے موجودہ حالات میں اس دین تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اس کے اوپر مختصر سے جو ہے میں تذکرہ کروں گا۔ ہر دور کے اندر میرے دوستوں، ہر دور کے اندر اسلام کے اوپر جو ہے رکاوٹیں، اسلام کے اوپر جو ہے رکاوٹیں آئی ہیں، اسلام پر رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن میرے دوستوں علم کے ذریعے اس کا جواب دیا گیا۔ ہمارے بزرگوں نے یہ بات کہی ہے، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی، جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے۔ جس زمین پر بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہے، اور جن بستیوں میں دین کی تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ میرے دوستوں، انگلش عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ آج ہم نے اس اسکول کے اندر مکتب کی تعلیم کا بھی آغاز کیا ہے۔ یہ آغاز اس لیے کہ ہمارے ننھے منھے بچے جو ہے ہر آپ کے سامنے بچوں نے اپنے کلام کو پیش کیا، بچوں نے قرآن کی صورتیں آیتیں جو ہے محفوظ کر کے آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمت سے ڈٹ کر آپ کے سامنے جو ہے اس کو یاد کر کے آپ کے سامنے سنایا ہے، پیش کیا ہے۔ حدیثیں آپ کے سامنے سنائی گئی، تقریریں آپ نے سنی، نبی کی شان میں نعت آپ کے سامنے جو کہ بچیوں نے سنائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ چند دنوں پہلے ان اسکولوں کے اندر یہ مکاتب کا، یہ دینی علوم، یہ دینی تعلیم کا آغاز کیا گیا، اور ان چند دنوں کے اندر ان بچوں نے اس مختصر سی محنت پر ایسا کلام پیش کیا۔ میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، ہم بہت خوش ہیں اس محنت کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ اس محنت کو جو ہے کامیاب فرمائے اور بلندیوں تک پہنچائے۔ اصل میں عرض یہ کرنا تھا کہ سعادت، سیاست، عبادت ہے علم، حکومت ہے، دولت ہے، طاقت ہے علم۔ این علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، اے علم تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں خزانہ، جاری ہے تیرے دم سے دنیا کا کارخانہ۔ علم ایک نور ہے جو دل کو جلا دیتا ہے، نقش باطل کی طرح ہر جہل کو مٹا دیتا ہے۔ لذت عشق سے عالم کو شفاسا کر کے آدمی کو صحیح انسان بنا دیتا ہے۔ علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، علم و عمل کا شوق بڑھاتے رہیں گے ہم، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتے رہیں گے ہم۔ لو جان بیچ کر بھی جو علم ہنر ملے، جسے ملے، جیسے ملے، جہاں ملے، جس قدر ملے، دلوں میں بھرو علم کا مال و زر، نہ قاضی کا خطرہ، نہ چوروں کا ڈر۔ علم کہتے ہیں جسے سب کی بڑی دولت ہے یہ، علم کہتے ہیں جسے سب سے بڑی دولت ہے یہ۔ ڈھونڈنے والوں اگر دنیا میں عزت چاہیے تو علم حاصل کرے۔ الہی اپنی مخلوق کو اتنا ہی تو زر دے، میری رگ رگ میں اور آنکھوں میں علم ہنر جو ہے بھر دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا ہے میرے دوستو، اس علم کے بارے میں ہمارے نبی کو کہا گیا کہ پڑھو۔ آپ کو جو ہے سب میں پہلے وہی جو نازل ہوئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہی وہی نازل ہوئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے کہا کہ پڑھو، ہمارے نبی سے کہا گیا پڑھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، میں ان پڑھ ہوں۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پڑھو، ہمارے حضور سے کہا جا رہا ہے
कहने वाले जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं अल्लाह का हुक्म लेकर आए, वही लेकर आए, और हमारे नबी को कहा जा रहा है कि पढ़ो। हमारे नबी कहते हैं कि मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं पढ़ना नहीं जानता। फिर तीसरी मर्तबा फिर कहा, यानी आपके छाती को दबाया, 3 मर्तबा दबाया, आपको दर्द हुआ। हमारे नबी को तीसरी मर्तबा हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर आपने पढ़ा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरे दोस्तों, ये वो कुरान है, एक कुरान मोजज़ा है, ये कुरान मोजज़ा है और ये हिदायत है, हिदायत पाने वालों के लिए। इल्म रोशनी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमात। इल्म दीन का हासिल करना हर मर्द औरत पर फर्ज है। जैसे नमाज पढ़ना फर्ज है, वैसे इल्म दीन का हासिल करना फर्ज है। चाहे वो औरत हो, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो। हमारे और आपके आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आने से पहले लड़कियों को पैदा होना मनहूस समझा जाता था। घर के अंदर अगर लड़की पैदा होती तो उसे जिंदा दरगोर किया जाता, यानी जिंदा दफन कर दिया जाता, यानी मनहूस समझा जाता था। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब भी दुनिया के अंदर बिगाड़ आया है, जब भी दुनिया के अंदर खराबी आई है, अपने नबियों को भेजकर उस बिगाड़ को खत्म किया, उस जहालत को खत्म किया, उस जहल को खत्म किया, उस जो है जहालत को खत्म करके नबी के जरिए बता दिया कि ये जो है, ये बेटी तुम्हारे लिए रहमत है। इसका भी मकाम है इस्लाम में, इसका भी ऊंचा मकाम है, इसका भी ऊंचा मकाम दिया। लड़कियों का मकाम बताया, माओ का मकाम बताया, बहनों का मकाम बताया। माओ के कदमों के नीचे जन्नत कहा। हमारे नबी ने जो तालीम दी है, मेरे दोस्तों, ये तालीम अल्लाह ने जो है हमारे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए, जो आपको जब वही के जरिए भेजकर जो कहा गया, आपने वही लोगों को बताया और लोगों को समझाया कि इल्म जो है ये रोशनी है, इल्म से रोशनी मिलती है। अगर तुम रास्ते पर आना चाहते हो तो कुरान को मजबूती से पकड़ लो। अगर सीधी रास्ते पर आना चाहते हो, सिरातुल मुस्तकीम वाले रास्ते पर आना चाहते हो, तो तुम्हें कुरान को पकड़ना होगा, हमारी नबी की सुन्नतों को पकड़ना होगा। हमारे जो है नन्हे बच्चे ने जो नाते पढ़ी है नबी की शान में, जो कुरान पढ़ा है, अल्लाह का कलाम पढ़ा है, मेरे दोस्तों, ये बहुत खुशी की बात है। ये आके उनके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, उन्होंने सुना है, ये बहुत खुशी हुई कि आज का जो प्रोग्राम जो कामयाबी के रास्ते पर चल रहा है, अल्लाह इस स्कूलों को कामयाबी के जो है दर्जात बुलंद फरमाए और बुलंद दर्जात पर जो है कि उनको पहुंचाए। मर्द औरत पर फर्ज है। इस हदीस से वाज़ेह हो गया कि दीन का सीखना फर्ज है। जो इसे नहीं सीखता वो इस्लामी फरीजे से गाफिल है। जो इल्म दीन नहीं सीखता वो इस्लामी फरीजे से गाफिल है, जिसके मुतालिक आखिरत में आपसे सवाल किया जाएगा, इल्म के बारे में भी पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। और दुनिया में जहल के जो नुकसानात हैं, जाहिल जो इंसान जो पढ़ा नहीं लिखा नहीं, जाहिल रह गया, अनपढ़ रह गया, उसके नुकसान दुनिया के अंदर वो अपने आप को महसूस करता है। दौर हाजिर में इल्म दीन की अहमियत और उसकी जरूरत शदीद तरीन हद तक बढ़ जाती है। इस बात का हालत हाजिरा और मौजूदा सूरत हाल में बखूबी अंदाजा आप लगा सकते हैं। इस वक्त इस्लाम को बहुत सारे चैलेंज किए जा रहे हैं। ये फितने का दौर है, ये फितने का दौर है। यहाँ पर ये फितने का दौर है
हर किस्म के फितने यहाँ सर उठा चुके हैं। बुराइयों के उरूज का फितना, औलाद की बेदीनी और नाफरमानी का फितना, औरतों का फितना, दौलत का फितना, इसका फितना ये वजूद में आ रहा है। बहरहाल कहना यही है मुख्तसर में कि अल्लाह ताला हमें और आपको इल्म दीन की समझ अता फरमाए, और ये जो जलसा इजलास रखा गया है और ये जो प्रोग्राम रखा गया है, इसको जो है हमें कामयाब करने में आप यहाँ पर जो आए हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और शाकिर सर का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और खुसूसन मौलाना का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों पर मेहनत करके उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चों को तैयार किया, और बच्चों ने यहाँ पर जो पढ़ा है आप खुद ही जानते हैं किस तरीके से उन्होंने पढ़ा है। अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। हमारे बच्चों को स्कूल के अंदर जो है दीन की तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। Alina, go up closer one by one, sir. Umme Aiman, one by one, Mohammed Ashraf, Faiz, Osama, Aiman, Noor, Adil, go inside. Guys, clap your hands. बच्चों ने बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत अच्छे से पढ़ा। शोएब, आयशा, अरबाज, सय्यूम, आफिफ, मोहम्मद, जैद, अजमत, नोमान, अजमत, अबू बकर, जवेरिया, मसीहा, सैनब, बिलाल, दानिश, बिलाल, अलीना, जवेरिया, अजरा, मिसबा, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am Sana Tahreem. Ladies and gentlemen, a very good evening to all. It gives me immense pleasure to deliver a vote of thanks for this event. I would like to thank our chief guest who honored this function with Spice Natural Thoughts. I would like to thank our Principal Shakir sir and Firdaus ma'am, staff members, participants, volunteers, and last but not the least, our audience making this function as a grand success for this event. Once again, thank you very much. दुनिया का प्रोग्राम हुआ और खासकर इंग्लिश स्कूल में, ये बहुत बड़ी बात है। इसके बारे में क्या तासुरात है आपके? देखो, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया। क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल में रहते हुए दीनी तालीम का बच्चों को इल्म हासिल कराना ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर इंग्लिश स्कूलों के अंदर इंग्लिश पर ज्यादा फोकस होता है और दीनी तालीम से, मजहबी तालीम से जो है तो बच्चों को दूर किया जाता है। और अपना स्कूल जो है वो विजन इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल और सनराइज इंग्लिश स्कूल, ये खास तौर से बच्चों को दीनी तालीम के एतबार से ही स्टार्ट किया गया है, क्योंकि दीनी तालीम बच्चों को होना इस माशरे में आज की जनरेशन में
बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल दुनिया में अगर देखा जाए जनरेशन में तो मोबाइल के अंदर इतने सारे चीजें हैं, लेकिन दीनी तालीम के एतबार से कोई चीज दिखाई नहीं देती। लेकिन दीनी तालीम बच्चों से धीरे धीरे क्या हो रही है कि इस नई एजुकेशन के अंदर, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर दीनी तालीम को दूर किया जा रहा। तो हमने ये स्टार्टअप जो किया है खास तौर से बच्चों के लिए किया और आने वाली जनरेशन के लिए किया। तो दीनी तालीम के अंदर जो बहुत सारे हुकूक दिए गए हैं, माँ बाप के हुकूक है, उसके अलावा टीचर्स के, बड़ों के हुकूक है, ये बच्चों को समझ में आए। जिस तरह से बच्चे अगर हुकूक को अदा करेंगे तो इंशाल्लाह आगे जनरेशन और ज्यादा कामयाब होंगे। इसलिए हमने ये दीनी प्रोग्राम, और वो भी खास तौर से 12 रबीउल अव्वल और इस महीने के अंदर हमने खास तौर से बच्चों को दीनी तालीम जो है हमने स्टार्ट किया और दीनी प्रोग्राम आज हमने तय किया था। सर, अक्सर देखा जाता है कि मुस्लिम समाज में काफी बड़ा तबका गरीबी रेखा के नीचे जीता है या गरीबी सतह पे जीता है। तो एक तस्वुर पाया जाता है, जब इंग्लिश मीडियम का तस्वुर आता है तो तस्वुर आता है कि 50,000 कहाँ से लेंगे, 20,000 कहाँ से लेंगे। मैं सीधे सीधे पूछना चाह रहा हूँ कि ये वीडियो के जरिए से उन गरीब माँ बाप जो हमाल है, मट्टी काम करते हैं, भाजी पाला बेचते हैं, कपड़े चलाते हैं, उनको भी एक हौसला मिले कि चलो स्कूल में हमारे बच्चों को दाखिला मिल सकता है। उसके बारे में पैगाम देंगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खास तौर से प्रोग्राम हमारा पैगाम उस तबके के लिए है जो ख्वाहिशमंद है कि बच्चों को इंग्लिश तालीम देना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ वीकनेसेस है और कुछ उनकी माली हालत बराबर नहीं होने की वजह से वो अपने बच्चों को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में और छोटे मोटे स्कूलों के अंदर बच्चों को मराठी तालीम इस तरह से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखा जाए तो जनरेशन को इंग्लिश की बहुत ज्यादा नीड है, और इसी वजह से जो तबका इंग्लिश मीडियम से नहीं डाल पा रहा या नहीं बच्चों का एडमिशन करा पा रहा, तो हमने ये सोचे और हमने डिसाइड किया कि भाई हमारे स्कूल के अंदर, हमारे मोहल्ले के अंदर जो भी गरीब तबका है वो बच्चों को कम से कम पेमेंट पे, कम से कम फीस पर हम जो है तो इंग्लिश तालीम भी दे और अच्छे लेवल की दे, जो सीबीएसई पैटर्न की जो तालीम होती है दिल्ली लेवल की, उस तरह की तालीम दे, और उसके साथ साथ बच्चों को दीनी एतबार से भी पूरा नॉलेज दे। और यही हमने जो है तो सोचकर ये स्कूल स्टार्ट किया है। आपका स्कूल का एड्रेस बोल दीजिए, मोबाइल नंबर बोल दीजिए, ताकि अगर कोई मजीद जानकारी लेना चाहे तो लेने में आसानी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखो हमारा स्कूल जो है तो एक रहमाना कॉलोनी आजाद चौक पर है, और एक अपेक्स हॉस्पिटल सनराइज इंग्लिश स्कूल वहां पर है, और रहमाना कॉलोनी पर विजन इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल है। यहाँ दोनों स्कूलों पर हमारा दीनी तालीम दिया जाता है, और ये स्कूल के अंदर बच्चों को कम से कम पेमेंट पे हम एडमिशन लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज है, अगर कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो हमारे स्कूल पर आकर विजिट करे, और यहीं तो हमसे कांटेक्ट करे। कांटेक्ट नंबर है 9975252926। सर, एक आपसे सवाल जी, हमारे समाज में यतीम या गरीब, यतीम की बात करें, यतीम बच्चे होते हैं, और खासकर एक देखा जा रहा है कि उलमा इकराम जो मस्जिद के इमाम साहब होते हैं, मौलवी साहब होते हैं, उनकी तनख्वाहें बड़ी कम होती है, उनके लिए कोई दरवाजा खुला है आपके पास? जी बिल्कुल, गुड क्वेश्चन। ये तो खास तौर से पैगाम देना चाहूंगा उन पेरेंट्स को जो आलिम है, हाफिज है, और जो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम से तालीम कराना चाहते हैं। तो ऐसे मौजन हो गए, ऐसे लोगों के लिए हमने खास तौर से हमारे स्कूल में 50% डिस्काउंट रखा गया है। 50% का मतलब ये होता है कि अगर हमारे स्कूल की फीस अगर 50 होंगी तो 25,000 रुपए फीस होंगी, स्कूल की फीस अगर 10 होंगी तो 5,000 रुपए उनका एडमिशन हो जाएगा। ये खास तौर से मौजम, मौलिम और आलिम ये लोगों के बच्चों के लिए जिनकी तनख्वाहें कम होती है। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फिरदौस अंजुम। यहाँ आज जितने भी पेरेंट्स आए थे उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने बच्चों को इतना अप्रिशिएट किया। जो हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी हार्ड वर्किंग किया है स्पेशली दीनियात डे के लिए। और मैं यही कहना चाहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया जो गेस्ट आए थे, सलीम भाई गोकर सर, इज़माम सर, अफरोज सर, शाकिर सर, अदर्स जितने भी गेस्ट आए थे इन सब का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। हमारे टीचर्स स्पेशली, हमारे टीचर्स ने बहुत हार्ड वर्किंग किया था इस डे के सेलिब्रेशन के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर बच्चे ने कुछ दुआएं, कुरानी सूरे, नाते वगैरह बहुत अच्छे से पेश किया। पेरेंट्स ने भी बहुत हमें अप्रिशिएट किया। थैंक्स फॉर एवरीवन कमिंग।